क्वेश्चन 11 ना, देखो एक बार बोला रोशन एंड राहुल आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये लोग प्रॉफिट कैसे पहले बांटता था, 3:2 के रेशियो में। दे एडमिटेड सचिन एज अ पार्टनर एंड डिसाइडेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। और नया पार्टनर आया सचिन, और जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। द बैलेंस शीट इज एज अंडर बिफोर एडमिशन ऑफ सचिन। सचिन से पहले का बैलेंस शीट ये दिया हुआ है, फिगर है बहुत सारा। नीचे देखो, अदर टर्म्स एंड कंडीशंस वेयर एग्रीड अपॉन, किस टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों का एडमिशन हुआ है। सचिन विल ब्रिंग 50,000 एज इज कैपिटल। सचिन जो है 50,000 रुपया कैपिटल के रूप में लाया है। एंड सचिन इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। और सचिन जो है अपना शेयर ऑफ गुडविल लाने में असमर्थ है ना। इट इज़ देयरफॉर डिसाइडेड टू कंप्यूट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सचिन शेयर्स इन द प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाई हिम इन द फॉर्म। इसको बोलते हैं हिडन गुडविल। क्या बोलते हैं, हिडन गुडविल का सम है ये, है ना। बगल में लिखोगे तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड एट 75,000, जबकि प्लांट एंड मशीनरी का पहले वैल्यू कितना था 66,000, अब हो गया है 75,000, तो मेरा वैल्यू बढ़ गया है, तो मेरे लिए प्रॉफिट है। स्टॉक का वैल्यू हो गया है 48,000, है ना, जो कि स्टॉक का वैल्यू पहले कितना था 42,000, अब हो गया 48,000, तो 6,000 से स्टॉक भी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। However, the provision for doubtful debt is to be maintained at the rate of 10% on debtor and the furniture is to be depreciated by 10% and salary outstanding rupees 3,600। ये सब लॉस है मेरा, ये सब क्या है मेरा लॉस है। रिमेन अनरिकॉर्डेड, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड जो भी हो। 2 3 चीज़ है ना इधर, पीबीडीडी। अब पीबीडीडी में देखो 38,000 का डेटर है, उसका 10%, लेकिन पहले से कितना बना हुआ है 2,000 का पीबीडी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो 38,000 का 10% हुआ 3,800 माइनस 2,000, तो आएगा 1,800। फिर क्या है तुम्हारा जो लॉस वाला है वो पहले बात कर लेते हैं। फर्नीचर डेप्रिसिएटेड हो रहा है ना, कितना से 10%। फर्नीचर का वैल्यू 30,000, उसका 10% होता है 3,000। तारपरे आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना का 3,600। बाई साइड में देखा जाए तो बाई प्लांट है 9,000 का और बाई स्टॉक है 6,000 का, यही था ना। फिगर अगर मेंटेन करे तो 6,600 बैलेंस आ रहेगा। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलेगा यहाँ तक, किसको दुख। रेशियो बांटेंगे तो कितना आएगा 39602640। पार्टनर का नाम रोशन और राहुल, चलेगा यहाँ तक। इसके बाद अपने क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। सबसे पहले क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं पर्टिकुलर्स। छोड़ो बाय बैलेंस बी बाई डी। अच्छा, पार्टनर का नाम क्या है, रोशन, राहुल और सचिन। बीडी कितना है तीनों का, आई मीन दोनों का 70,000 और 50,000। फिर बाई रिवैल्यूएशन 396026 बैठी रहेगी, सारा वो काम करेगी जिससे कि इसको भरपेट रिजर्व कितना है 20,000। ओल्ड रेशियो क्या है 12,000 और 8,000। जो नया पार्टनर आ रहा है वो है सचिन, है ना, वो कैपिटल कितना ला रहा है 50,000। उसके बाद बड़ा सा लंबा सा लाइन, पता नहीं भैया क्या बोला है, समझ में नहीं आ रहा है ना।
न्यू रेशियो क्या है ये बताओ? 5:3:2। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। न्यू रेशियो 5:3:2। तो इसे क्या निकालना पड़ता है? 1:1 आएगा। ठीक है, एक बार के लिए, क्योंकि करते करते हम लोग को हैबिचुएटेड हो गए हैं, याद हो गया है। क्या हो गया है? याद हो गया है। लेकिन बोला है कि गुडविल लाएगा कितना, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा जो नया पार्टनर आ रहा है उसके कैपिटल के बेसिस पे, और जो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड है बिजनेस में, उन दोनों के बीच के गैप को। माने कि सचिन ला रहा है कितना? 50,000। कितना के लिए? 2/10 के लिए 50,000 है ना। तो अगर हम टोटल कैपिटल बोले, क्या बोले, तो 50,000 जो है वो 2 के लिए है, तो 10 के लिए कितना होगा? 10 समझ में आ रहा है? कहाँ से आया? कहाँ से? मतलब पूरा बिजनेस में कैपिटल होना चाहिए 2.5 लाख। कितना होना चाहिए? 2.5 लाख। है कितना? ये दोनों कितना कितना लगाया था बोलो? ये 70,000 लगाया था, राहुल लगाया था 50,000। हाँ, कुछ पैसा रिजर्व में भी ये लोग रखा था। कितना? अच्छा, कुछ प्रॉफिट इन लोग का रिवैल्यूएशन से भी हुआ 60, और कुछ पैसा सचिन से मंगवाया। कितना? तो ये पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ बिजनेस में किसके द्वारा? पार्टनर के द्वारा। किसके द्वारा? ये इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है और कैपिटल लाया जा रहा है इतना के बराबर का, है ना। कैपिटल लाया जा रहा है। अगर मानो मेरा बिजनेस 2 लाख का है, मेरे बिजनेस में एसेट्स है 2 लाख का, और इसका वैल्यूएशन हो रहा है 5 लाख। कितना हो रहा है? 5 लाख। तो ये 3 लाख किस चीज़ का वैल्यू बढ़ रहा है? गुडविल का। किसका? गुडविल का, है ना। जैसे कि अगर हम किसी और टीचर को, हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने को दें, तो हम उसे लेट सपोज कि हम कमीशन लेते हैं, है ना, या फिर उससे एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वो किस चीज़ का चार्ज कर रहे हैं? गुडविल का है। एक्स्ट्रा मेरे पास क्या होता है? मेरे नाम से ही स्टूडेंट आ जाते हैं, है ना। अब क्या हो गया? धीरे धीरे नाम से ही क्या होता है? स्टूडेंट्स, जैसे हम कोलगेट, हम मेरा नाम से ही बिक्री हो जाता है। दुकान में बच्चा को भेज दो कि कोलगेट लेते आओ, जाके कोलगेटे लेके आएगा, पतंजलि नहीं लाएगा, दंत कांति नहीं लाएगा, वो क्या लाएगा? कोलगेट ही लेके आएगा। उसी तरह ये कैपिटल अगर ऐड करोगे तो आएगा 1,96,600। ये सारा कैपिटल ऐड किया, तो ये बताइए ये टोटल कैपिटल होना चाहिए था, जबकि है कितना? 1,96,000। तो ये एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है। कौन एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है? जो इनकमिंग पार्टनर है, वो अपने हिसाब से, अपने औकात से ज़्यादा पैसा दे रहा है, क्योंकि बिजनेस में पैसा है लगना चाहिए 1,96,600 का, जबकि लगा हुआ है कितने के बराबर का? 2.5 लाख का। मतलब कि 53,400 का क्या है? गुडविल है। ये किसके हिसाब से 2.5 लाख आया ये बताओ? नया पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, क्योंकि ये 2 के लिए ला रहा है 50,000, तो टोटल कैपिटल 10 है, तो पूरा बिजनेस का हिस्सा होना चाहिए 2,50,000, जबकि है सिर्फ 1,96,000। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा ला रहा है न्यू पार्टनर, वो किस चीज़ का ला रहा है? गुडविल का। अब ये बताओ, जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या सबका पैसा देगा? ये तो पूरा बिजनेस का गुडविल है, फर्म गुडविल। किसका आया? वो तो अपना देगा। अपना माने सचिन शेयर कितना है? 53,400 का 2/10, दैट इज 10,680, जो कि ये लोग आपस में बांटेगा। किस रेशियो में? 1:1 में। कौन लोग बांटेगा? अच्छा, ये क्या पैसा लाया है क्या सचिन? देखो लिखा हुआ था ना, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। सचिन इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो मिठाई का पैसा लाना भूल जाएगा, छोड़ देंगे हम लोग। क्या करते हैं? उसके कैपिटल से काट लेते हैं। एक जनरल एंट्री पास करते हैं, याद है? एंट्री होगा सचिन अकाउंट डेबिट टू राहुल, टू रोशन, टू राहुल, टू रोशन, टू राहुल। ऐसा था। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग अनेबल टू ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमको सचिन से लेना कितना है? 10,680। किस रेशियो में लेना है? 3:2 लेना बाबू, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सिर्फ गुडविल ही ऐसा चीज़ है जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। जो भी हो, कौन लाएगा पैसा?
सचिन के कैपिटल से काट लेंगे, अगर नहीं लाएगा तो क्या करेंगे और किसको बांट देंगे, कितना काटेंगे 10,680 इन 1:1 534053। सचिन में क्या पोस्टिंग होगा, 2 रोशन 2 राहुल, याद है ऐसा कुछ सवाल एक बनाए थे हम लोग, कितना नंबर सवाल था पता नहीं लेकिन था, है ना, 50,000 के जगह पे 35,000 लेके आ रहा था, तो उसका 15,000 का पैसा हम कहाँ कर रहे थे, उसके कैपिटल से काट ले रहे थे। जो भी हो अब कुछ नहीं करना है, टू बैलेंस CD निकालो और CD निकाल के क्या कर दो, बांट दो और उसके बाद क्या बनाओगे बैलेंस शीट। इसको रोक दो भाई, चल रहा। एक बार बैलेंस शीट देखो, एक बार कैपिटल बताओ कितना कितना आया, CD 91300 980 320, है ना। तो सबसे पहले कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल आया है 9130 65980 और 39320, ऐड कर लेंगे। फिर है क्रेडिटर 43,000 का, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी है 3600 का। एसेट साइड में आओ, सबसे पहले था बैंक 9,000, इसके साथ ऐड करो कैपिटल, कितना का लाया है 50,000 का, 59,000 हो गया। फिर है तुम्हारा डेटर 38,000, लेस करो PBDD 3800, तो आएगा 34,200। स्टॉक 42,000 था, 6,000 से इंक्रीज़ हो गया तो हो जाएगा 48,000। फिर है तुम्हारा फर्नीचर 30,000 था, 3,000 से डिक्रीज़ हो गया था तो आएगा 27,000। प्लांट एंड मशीनरी 66,000 का था, 9,000 ऐड कर दिए 75,000, है ना। और ये दोनों साइड क्या हो जाना चाहिए, मैच कर जाना चाहिए, चलेगा। इसको पॉज कर दो भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखो एक बात, द बैलेंस शीट ऑफ राहुल एंड रोशन वाज एज अंडर ऑन 1 जनवरी 2014। द लाइबिलिटी ऑफ, लाइबिलिटी दिया हुआ है हम लोग को, एसेट्स दिया हुआ है ना। फिर नीचे आओ, सचिन वाज एडमिटेड एज अ पार्टनर एंड वाज गिवन 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। क्या कंडीशन है इन लोग का, ही शुड ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल, वो 30,000 रुपया किस चीज़ का लाएगा, कैपिटल का लाएगा, है ना। बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज टू बी अप्रिसिएटेड बाई 10%, बिल्डिंग और फर्नीचर जो है 10% से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। स्टॉक टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 2500, स्टॉक का वैल्यू 2500 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड अ प्रोविजन फॉर 5% ऑन सन्डी डेटर इज टू बी क्रिएटेड, और PBDD हमको बनाना है 5% से, एंड प्रोविजन फॉर अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड, ये भी 2 साइड में लॉस होगा मेरा। एन अमाउंट ऑफ 1,500 इंक्लूडेड इन द सन्डी कैटेगरी इज नॉट एबल टू ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी, ये मेरा फ़ायदा हो गया, ये क्या हो गया मेरा फ़ायदा। अब जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वाज एग्रीड दैट, ये एग्री हुआ है पार्टनर्स के बीच में, द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी अदर देन कैश, कैश को छोड़ के अदर एसेट्स एंड लायबिलिटी का वैल्यू वेयर टू बी अपीयर एज अ ओल्ड वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू ही रहेगा। क्या वैल्यू रहेगा, ऐसे कैसे होगा, रिवैल्यूएशन भी कर रहे हैं और ओल्ड वैल्यू पे भी रहेगा। इसीलिए हम लोग को 2 बार रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। कितना बार, 2 बार, एक बार ओल्ड रेशियो के में और एक बार न्यू रेशियो में। इसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, जिससे मेरा बुक का एसेट्स का वैल्यू एक बार बढ़ाएंगे और एक बार घटाएंगे, तो अल्टीमेटली फ़र्क क्या होगा, उसका असर बैलेंस शीट पे दिखाई नहीं देगा। आते हैं थोड़ा देर बाद, ठीक है। अब एक बार न्यू रेशियो निकाल ले, ओल्ड रेशियो कुछ नहीं दिया है ना हम लोग को, तो 1:1,
है ना। नया पार्टनर कितना के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, 3/4, है ना। तो ओल्ड पार्टनर जो है राहुल का कितना है, 3/4 का 1/2, और रोशन का कितना है 3/4 का 1/2, 3/8 और 3/8 चलेगा। इन दोनों के नीचे 8 है तो सचिन के नीचे भी 8 होना चाहिए, तो 2/8। तो रेशियो हो गया 3:3:2। ये कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो। इधर आओ, रिवैल्यूएशन का बात करें। बिल्डिंग और फर्नीचर का वैल्यू बढ़ रहा है कितना % से, बाय बिल्डिंग बाय फर्नीचर कितना कितना बोलो, 10% से। बिल्डिंग कितना है 35,000 का 3,500 और 800। 2 PVD कितना 1000। 2 बिल डिस्काउंटेड 2 स्टॉक 2500 बाय क्रेडिटर। एक टाइम के बाद ना हाथ चलाने का मन नहीं करता है, 1500। तारपरे हो गया। चलो किधर फिगर आ रहा है, इधर आ रहा है। 2 पार्टनर्स कैपिटल, 2 पार्टनर राहुल और रोशन। 1300 को 1/2 में क्या कर देना है, बांट देना है। कितना कितना आएगा 650 650 1300। ये मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का पार्ट 1 है। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का पार्ट 1 है। नींद आ रहा है ना, इतना बोरिंग पढ़ाते हैं रे भाई। ठीक, अब देखो एक बार, इसी रिवैल्यूएशन का बस हमको उल्टा ट्रीटमेंट करना है। मतलब जो मेरा प्रॉफिट हुआ है उसको लॉस दिखा देंगे, जो मेरा लॉस हुआ है उसको, लेकिन इस टाइम में रेशियो जो होगा वो न्यू रेशियो बताएगा। किस रेशियो में बताएगा, न्यू रेशियो में, माने 3:3:2 में, है ना। ये सेकंड पार्ट है। कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का सेकंड पार्ट किसका, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का सेकंड पार्ट किस रेशियो में बांटा जाता है, तो आंसर क्या होगा, न्यू रेशियो में। मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट किस रेशियो में बांटा जाता है, चलो नॉर्मल हो तुम लोग। 2 बिल्डिंग कितना 3500। देख के तो लिखने आता ही है तुम लोग को, यही तो किया है तुम लोग। बाय PVD 1000, बाय बिल डिस्काउंटेड, बाय स्टॉक 2500। अब इस बार किधर आएगा बैलेंस, इधर बाय पार्टनर्स कैपिटल, $1300 जो कि बटाएगा न्यू रेशियो में 3/8 3/8 और 2/8। 3/8 कितना है बोलो, 488 487। ये तुम लोग बताओ, 325। ये दोनों पार्ट बन गया। पार्टनर्स कैपिटल में ये भी जाएगा और पार्टनर्स कैपिटल में ये भी जाएगा। इसके बाद क्या बनाएंगे अपने, पार्टनर्स कैपिटल बन जाएगा कि बनाएं, बना दीजिए। इधर कोई मार्केट खुला है क्या, शर्म बेचने वाला। बैलेंस BD कितना दिया हुआ है 25,000 और 20,000। फिर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन 650 और 600। 2 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कितना 488 487 और 325। गुडविल का तो कोई बात ही नहीं है, नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है। अच्छा बाई रिजर्व है, रिजर्व को बांट दोगे 5,000 और बाई बैंक कितना कैपिटल लगा रहा है 30,000। चलेगा यहाँ तक। इसके बाद क्या निकालेंगे अपने,
टू बैलेंस C/D कैसे निकलेगा? जोड़ के घटा के कर दे। है ना? देखो एक PL भी दिया हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना का दिया हुआ है? 6000 और 6000। इसको भी जोड़ के क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, ठीक है। बैलेंस शीट देखो क्वेश्चन नंबर 1 का। सबसे पहले कैश को कर लेते हैं। कैश कितना है? 2000। इसके साथ ऐड करेंगे जो कैपिटल आया है। कितना कैपिटल आया है? 30,000। कितना हो गया? 32,000। फिर क्या लिखते हैं अपने? कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल कितना है? कैपिटल कितना लाया रे भाई बोलो? 36162 63 और 675 सबको जोड़ के श्योर। अब देखो, अब जो मेन है वो क्रेडिटर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्रेडिटर था, यहाँ पे क्रेडिटर था, तो क्रेडिटर कट गया। जो क्रेडिटर है वही लिख दो 20,000। उसके बाद इधर क्या था? बिल्डिंग था, तो जो है वही लिख दो। मतलब जो एसेट्स है उसी वैल्यू पे लिखाएगा। फर्नीचर 8,000, डेटर 20,000। सबसे हार्ड वाला बैलेंस शीट यही है। 10,000 स्टॉक 12,000। बोथ साइड क्या हो जाएगा? मैच करेगा 1,17,000। बस नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 20 देखो एक बार। बोला है क्या? Abhishek, Ritik are partner in a firm saying profit and losses in the ratio of 4:1. The balance sheet as on 31st March 2014 was as follow. ये सब मैंने को बैलेंस शीट में फिगर दे दिया है। नीचे आओ। They agreed to take अविनाश as a partner. अविनाश को पार्टनर में लेना चाहता है। On 1st April 2014 on the following terms. क्या क्या टर्म्स है? Abhishek, Ritik and अविनाश will share future profit sharing ratio in 5:3:2. Avinash will bring 20,000 as a premium for goodwill and 30,000 as a capital. 20,000 रुपया goodwill का लाएगा और 30,000 रुपया capital का लाएगा. Half of the reserve is withdrawn by the old partner and the balance adjusted in their capital account. जो reserve का पैसा है वो आधा क्या कर लेगा? वो लोग उठा लेगा, मतलब ड्राइंग कर लेगा, है ना? देखने के बाद में the assets will be revalued as follow: furniture at 30,000, stock at 39,500, debtor at 28,500 और एक क्रेडिटर था जो कि फॉरगोन कर दिया अपना लायबिलिटी 2,000 से। मैंने 2,000 रुपया मेरे को क्या कर दिया? छोड़ दिया। 12,000 पाता था, बोला कि 2,000 कम देना। ठीक है, एक बार देखें तो फर्नीचर पहले कितना था? 20,000, अब हो गया 30,000, तो कितना का फायदा? 10,000। टू स्टॉक पहले था 30,000, अब हो गया 29,500, तो 500 का लॉस। टू पीपीडीडी है ना 1,500। फिर बाय क्रेडिटर हमको कितना रुपया छोड़ दे रहा है? 2,000। तुम किया तो आया कितना? 10,000। ये 10,000 पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे किस रेशियो में? 4:1 में, मतलब 8,000 और 2,000 चलेगा यहाँ तक। इसका क्या बनाएंगे अपने? पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले बाय बैलेंस B by D है ना? कितना कितना है? 25,000 65,000। पार्टनर का नाम क्या क्या था? अभिषेक और ऋतिक, है ना? और नया पार्टनर आ रहा है अविनाश। चलेगा यहाँ तक। ये रिवैल्यूएशन इधर से इधर जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन 8,000 2,000 बाय जनरल रिजर्व 16,000 4,000
टू ड्रॉइंग 16 का आधा 8000, 4 का आधा 2000। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता है तुम लोग को। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर। पहला का ओल्ड पीएसआर जो है 4/5 है, न्यू पीएसआर जो है 5/10 है। एलसीएम किए तो 10, 8 - 5 तो 3/10, है ना। दूसरा का किए 1/5 - 3/10, एलसीएम किए 10 तो 2 - 3 -1/10। अभी तक ऐसा कभी आया नहीं था कि माइनस में आ जाए, है ना। अच्छा तुम सोचो, जो ओल्ड न्यू पार्टनर है, कौन आ रहा है न्यू पार्टनर? अविनाश। उसका अगर देखा जाए, है ना, उसका अगर देखा जाए तो वो पहले 0/5 लेता था, पहले 5 में से तो उसको 0 मिलता था। अब जो है वो 2/10 लेता है। एलसीएम कितना आएगा? 10। 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, 0, है ना। -2/10। मतलब जो नया पार्टनर आने से क्या होता है, ये भी गेन करता है, और ये गेन कर रहा है तो 2 के लिए 20,000 रुपए गुडविल का ला रहा है, मिठाई का पैसा ला रहा है ना। कौन? न्यू पार्टनर। तो ये गेन कर रहा था इसीलिए गुडविल का पैसा ला रहा था। तो यहाँ पे तो ये भी गेन कर रहा है, ये भी क्या लाएगा? गुडविल का पैसा। किसके लिए लाएगा? ले देके तो घाटा में ये पड़ा ना। 2 हिस्सा इसको दे दिया, 1 हिस्सा इसको दे दिया, तो घाटा में कौन है? अविनाश। इसको 3 के बराबर पैसा मिलना चाहिए, मैंने कितना मिलना चाहिए? 20,000, जिसमें से 20,000 देगा अविनाश और 10,000 देगा अब ऋतिक। फिर घर से लाएगा, बोला कैपिटल से काट लो। क्या बोलेगा? ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया 20,000, ये तो पूरा पक्का पक्की किसको मिलेगा? अभिषेक को, क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ वही किया है। और लपेटे में ऋतिक भी फायदा कमा लिया है। देख रहा है कि लुटा रहा है कौन? अभिषेक, तो वो भी लूट लिया है। कौन लूट लिया है? ऋतिक, है ना। तो बाद में बोला कि ठीक है लूट लिया, मिठाई का पैसा तो देना पड़ेगा। मैंने अभिषेक को मिठाई का पैसा एक प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, पूरा का पूरा पैसा, क्योंकि गुडविल प्रॉफिट कमाया कौन है? अभिषेक से प्रॉफिट कमाया है दोनों, है ना। अभिषेक से प्रॉफिट कमाया है कौन? ऋतिक और अविनाश। 20,000 जो गुडविल का पैसा लाया था वो, साथ ही साथ ऋतिक से भी पैसा लेगा। कौन पैसा लेगा? अभिषेक। अब टोटल इसको कितना मिल गया? 30। और ऋतिक के अकाउंट से काटेगा ना, कौन काटेगा? अभिषेक, है ना। अच्छा नया पार्टनर कौन है? जो नया पार्टनर वो तो कैश लाएगा ही, किस का? कैपिटल का। प्रियो को गुडविल में लाया है और क्या लाएगा? कैश। कैश कितना ला रहा है? 20,000। कैपिटल प्रीमियम को गुडविल का ला रहा है 20,000, कैपिटल ला रहा है 30,000। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5, 3 और 2। बोला है कैपिटल एडजस्ट करना है ना। लास्ट में पढ़ोगे तो बोला है आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, सब एडजस्टमेंट करने के बाद, है ना, द कैपिटल अकाउंट ऑफ अभिषेक एंड ऋतिक शुड बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अविनाश कैपिटल। अविनाश की कैपिटल के हिसाब से सबका कैपिटल क्या किया जाएगा? एडजस्ट किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलो 5, 3, तो 2 हिस्सा के लिए कितना? 2 मोबाइल के लिए कितना रुपया ला रहा है? 30,000। तो 1 मोबाइल के लिए 15,000, नशा में हूँ। 5 मोबाइल के लिए 75,000। टू बैलेंस C/D 30,000 कितना मोबाइल के लिए है? 2। तो 5 के लिए कितना होगा? 3 के लिए कितना होगा? और 75,000, 45,000 चलेगा। अच्छा ये बताओ, ये जोड़ के घटा के लाना है? नहीं, जोड़ के घटा के लाने से कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। देखो बोला है कि कोई भी कुछ भी हो, बाय ब्रिंगिंग कैश और विड्रॉ कैश, मतलब या तो पैसा लाएगा या तो पैसा ले जाएगा। तो क्या करेंगे? इधर से जोड़ेंगे और इधर को घटाएंगे। किसी का पैसा ज्यादा होगा, किसी का पैसा कम होगा। जैसे पहला वाला देखा जाए तो 25,000, 8,000, 16,000, 20,000, 10,000, -8,000, -75,000। ये 4,000 रुपया माइनस में आ रहा है ना। तो आएगा बाई बैंक 4,000,
अच्छा दूसरा क्या देखा जाए तो 65,000 पहले से लगा के रखा था, 2,000 पहले से लगा के रखा था, 4,000 पहले से था, माइनस 2,000 माइनस 10,000 माइनस 45,000, फिर भी इसका 14,000 रुपया ज्यादा है, ये पैसा ले जाएगा, ये ले जाएगा वो लाएगा, है ना, इधर पॉजिटिव में आ रहा है उधर नेगेटिव में आ रहा है। पहले इतना करो, नीचे क्या क्या दिया हुआ है। अब हम लोग का कैपिटल आ गया, कैपिटल कितना कितना तीनों पार्टनर का 75,000 45,000 30,000 1,50,000। क्रेडिटर जो है वो 2,000 से कम हो गया था ना, तो क्रेडिटर में 25,000 2,000 लेस हो जाएगा 23,000। फिर क्या है बिल्स पेबल, एज यूजुअल उतार दो, कितना है बिल्स पेबल का 5,000। इधर आओ, फर्नीचर क्या हुआ था, बड़ा था ना शायद, थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहे डायरेक्टली 30,000 लिख रहे हैं। स्टॉक जो है घटा था 39,500। इधर बिल्स रिसीवेबल कुछ नहीं हुआ था 10,000। डेटर 28,500। कैश एट बैंक, इसके साथ ऐड होगा प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना, ऐड होगा अविनाश कैपिटल, और ऐड होगा कौन पैसा लाया ये अभिषेक, और लेस होगा ऋतिक कैपिटल, है ना। बैंक में कितना है 40 है, प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, अविनाश कैपिटल लाया 30,000, अभिषेक लाएगा 4,000 और वो ले जाएगा 14,000, है ना। तो कितना आया 70,000 शायद 80,000 आ रहा है शायद, नहीं रे भाई 80,000 आएगा। अच्छा ध्यान रखोगे, इसमें से वो ले भी तो गया है, ड्राइंग किया है लोग 10,000 दोनों पार्टनर, कितना आ गया 70,000। अब दोनों साइड क्या हो जाएगा मैच कर जाएगा।